दोस्तों आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको झकझोर के रख देगी। आइए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये घटना है मध्य प्रदेश की। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला लगता है सीहोर, और उस सीहोर जिला में एक थाना पड़ता है इच्छावर, और इच्छावर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कनेरिया। दोस्तों इस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे जिनका नाम था छगनलाल, मगनलाल, जगनलाल और सबसे छोटे बेटे का नाम था आंगनलाल। इस तरह के इनके नाम होते हैं अटपटे से। दोस्तों क्या होता है कि वो जो किसान का दूसरे नंबर का बेटा था जिसका नाम था मंगललाल, इसकी 2 शादियां हुई थी, 2 बीवी थी, संत और बसंती। दोस्तों क्या होता है कि उस मगनलाल की 5 बेटियां होती हैं, बेटा एक भी नहीं। बेटा के इंतजार में 5 बेटियां हो जाती हैं, जिसमें किसी की उम्र 1 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 4 साल है, मतलब 7 साल के बीच में सारी बेटियां हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो मंगललाल था वो शराब पीने लगा था, शराब का आदी हो गया था। और दोस्तों जिसको शराब की लत लग जाती है ना, उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको फिर यही लगता है कि अब कहीं से भी मुझे पैसा मिल जाए, बस शराब पीने को मिल जाए। शराब के अलावा उस शराबी को कुछ भी नजर नहीं आने लगता है। आप सभी लोग जानते होंगे जो अतबर शराब पीता होगा कि उसकी हालत कैसी है। उसको यही नजर नहीं आता है कि कहाँ हमारे बच्चे जा रहे, कहाँ हमारी बीवी जा रही। दोस्तों ये मगनलाल शराब पीता था। जब इसके पास पैसों की कमी होने लगी, कोई सर्विस वाला तो था नहीं, कहीं इधर से पैसे ले लिए, कहीं उधर से झंड लिए, इधर उधर करके जुगाड़ करके पी लेता था। लेकिन दोस्तों अब इसको रात दिन यही लगे कि शराब पीते रहे, शराब पीते रहे। एक दिन इसके मन में विचार आता है कि क्यों ना हमारे पास जो जमीन है उसको बेच लिया जाए और पैसा मिल जाएगा, आराम से शराब पिएंगे। दोस्तों इसके गांव में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था रामलाल। रामलाल से वो अपनी जमीन का सौदा तय करता है, और जब सौदा तय हो जाता है तो बड़ी खुशी के साथ में शराब पी के घर में आता है और अपनी बीवियों को बताता है कि देखो पैसे की कमी हो रही थी घर में, अपनी जो जमीन थी ना वो मैंने तय कर दी, बेच दी, क्या होगा उसका। दोस्तों ये बात जब वो अपनी बीवियों को बताता है तो बीवियां लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, और जिसके घर में ऐसा होगा वो क्या पूजा थोड़ी करेगा। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसकी बीवियां कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी 5-5 बेटियां हैं, बच्चे हमारे क्या खाएंगे, इसी खेती से तो मेरा खर्चा चलता है, पेट भरता है, और तुम कहते हो कि इसको हम बेच देंगे। दोस्तों वो जो उस मंगललाल की बीवियां थी वो अपने देवर और जेठ को बुलाती हैं और सारी बात बताती हैं कि इन्होंने जमीन तय कर दी है। दोस्तों वो भी बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कहां समझ में आने वाला। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो शराब पीने लगता है ना, शराब का आदी हो जाता, शराब हमेशा उसको गलत रास्ते पे लेके जाती है। दोस्तों क्या होता है उसका दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता। अब आए दिन झगड़ा शुरू, दिन रात झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है, जैसे तैसे गुजारा होता रहता है। एक दिन ये फिर इतनी शराब पी के आया कि इसको बिल्कुल भी होश नहीं, और इसने झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा होता रहा। उसकी बीवी एक खाना लेके आई, लो खाना खा लो। बच्चे खाना खा के सो गए, तुम भी खा लो। कहता नहीं खाएंगे, थाली उठा के फेंक दी। दोस्तों ऐसा ही सो गया। क्या होता है कि सुबह होती है, बीवी खाना बना के लाती कि खा लो, तुमने रात में भी नहीं खाया था। इसने खाना खाने से मना कर दिया। दोस्तों क्या होता था कि इतना पैसे वाले तो थे नहीं, जमीन भी थोड़ी थी, 5-5 बच्चे थे, पति कुछ कमाता नहीं था, तो जो दोनों बीवियां थी वो मजदूरी पे जाया करती थी। अब इस मंगललाल का तो दिमाग खराब, ये घर पे, बच्चे भी घर पे, और जो बीवियां थी वो दोनों काम पे चली गई। जहां वो काम करती थी अपने घर के थोड़ी दूरी पे काम कर रही थी एक खेत में। दोस्तों क्या होता है कि बीवियां तो चली गई, अब ये मंगललाल जो था इसका पूरे दिन दिमाग खराब रहा
कि ये पत्नियां जमीन नहीं बेचने देती है। इसको नशे के चक्कर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। बीवियां घर पे नहीं आ पाती हैं, शाम का वक्त होने जा रहा है धीरे धीरे। इसकी सारी बेटियां घर के बाहर खेल रही होती हैं और ये घर के बाहर आता है, अपनी बेटियों से कहता है कि अंदर चलो, शाम हो गई है, दिमाग खराब है क्या। दोस्तों सारी बेटियां अंदर चली जाती हैं। बड़ी बेटी जो थी वो छोटी वाली बेटी को गोद में ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों क्या होता है अंदर, अंदर ऐसा महाभारत इसने फैला दिया कि जिसने भी इस घटना को सुना उसकी रूह कांप गई। दोस्तों ये मगन लाल, इसने गेट को बंद कर दिया। घर में एक कुल्हाड़ी रखी थी और उस कुल्हाड़ी को लेके आता है और कहता है अपनी बेटियों से, तुम्हारी वजह से हम जमीन नहीं बेच पा रहे, तुम्हारी वजह से दिन रात लड़ाई होती है, आज हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको मार के रख देंगे। दोस्तों चिल्ली कोहराम मच जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं तेजी से, जितना उनके अंदर ताकत होती है उतनी ताकत भर चिल्लाती जो समझती हैं। दोस्तों इसने क्या किया कि कुल्हाड़ी लेके अपनी छोटी बेटी की गर्दन में मारा तो उसका धड़ और सर अलग जाके गिरा, खून की पिचकारी छूट गई। दोस्तों देखते देखते इसने 4 बेटियों को मार डाला। चिल्लाने की आवाज इतनी तेज कि मोहल्ले वाले भाग खड़े हुए और उसकी बीवी को जाके बताया कि भाई तुम्हारे घर में देखो क्या हुआ, तुम्हारी बेटियां चिल्ला रही हैं कि बचाओ, मार डाला देखो घर में। दोस्तों भागती हुई आती है, जैसे आई एक जिंगला रखा हुआ था छोटा, उससे लोग झांक के देखते हैं तो रूह कांप जाती है। दोस्तों उस मंगल लाल ने अंदर अपनी 5 बेटियों को मार दिया, खून से लथपथ, आंगन में खून ही खून। इतना भयानक मंजर बना लिया और हाथ में कुल्हाड़ी लेके बैठ गया। तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। जैसे दरवाजा टूटता है मंगललाल की बीवियां भागती हैं बच्चों की तरह, वैसे मंगललाल उन पे भी छूट पड़ता है कुल्हाड़ी लेके, क्योंकि उस पे हत्या सवार हो चुकी थी। दोस्तों जो भी उन बच्चों की तरफ जाता है उसी के ऊपर वो कुल्हाड़ी लेके टूट पड़ता है। लोग डरने लगे कि इसके पास मत जाओ, पता नहीं इसके दिमाग में क्या बसा हुआ है, ये पता नहीं किसको मार दे। लोग दूर दूर भागने लगे। इसी बीच वो मंगललाल एक घर से रस्सी उठाता है और उसके आंगन में दोस्तों एक सागौन का पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ पे चढ़ जाता है और चढ़ के फांसी लगा लेता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, हत्या सवार थी उस पे। दोस्तों उसने फांसी लगा ली और जब फांसी लगा के लटक गया उस पेड़ पे, वैसे लोग अंदर जाते हैं और उस मंगललाल का एक भाई छोटा था जगनलाल, उस फटाक से पेड़ पे चढ़ जाता है और उस रस्सी को काट देता है जिस पे वो मंगललाल लटका हुआ था। जैसे रस्सी काटी वो धड़ाम से नीचे गिरता है। दोस्तों अब जब वो गिरा तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी पे हमला कर पाए। आनन फानन में उसको उसी पेड़ पे बांध दिया जाता है कि इसको बांध दो, इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वहां का मंजर जो था इतना भयानक था। गांव के सरपंच को फोन किया जाता है। दोस्तों गांव की जो सरपंच वो लेडीज थी, उसके पति आते हैं, राधे श्याम आते हैं। इसके बाद वो देखते हैं और थाने में फोन करते हैं। थाने के जो SHO BK जैन थे वो आनन फानन में उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं और उसको मंगललाल को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि मंगललाल तो जेल चला गया। इसके बाद में SHO BK जैन इस घटना स्थल की पूरी जानकारी लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं और सब कुछ पूछने के बाद में चार्जशीट दाखिल करते हैं निचली अदालत के लिए। दोस्तों ये मामला 2010 का था और निचली अदालत से 3 फरवरी 2011 को ये फैसला आता है कि भाई इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर दोस्तों क्या होता है कि हाई कोर्ट के लिए अपील किया जाता है और हाई कोर्ट से भी 14 सितंबर 2011 को फांसी की सजा के लिए ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए।
जब दोस्तों इसको वहां से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील किया जाता है और 9 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला आता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला आया कि इसको सजा होनी चाहिए फांसी की, तो राष्ट्रपति के लिए अपील की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति भी जब इस घटना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो वो भी फैसला सुनाते हैं 22 जुलाई 2013 को कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए। दोस्तों अब निचली अदालत से लेकर राष्ट्रपति तक ने इस व्यक्ति के बारे में ही कहा कि इसको सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि 8 अगस्त 2013 को सत्र न्यायालय से एक ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इसको 8 अगस्त को सजा सुनाई जानी है फांसी की। 7 अगस्त को सारी तैयारियां हो जाती हैं कि कौन जल्लाद होगा जो इसको फांसी देगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ तैयारी हो जाती है। दोस्तों उस जेल में जितने भी कैदी होते हैं सब यही सोचते हैं कि सुबह इसको फांसी की सजा हो जाएगी। दोस्तों जेल में जितने भी कैदी थे सब इसकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि इसको अब फांसी की सजा होने वाली है। दोस्तों इस व्यक्ति की, मगन लाल की रूह कांप रही है। दोस्तों रात का वक्त भी निकल जाता है, सुबह फांसी होने वाली है। 8 अगस्त आ गया 2013। दोस्तों क्या होता है कि एक एनजीओ ने अपील कर दी तब तक कि जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है वो पूरी तरह से सही नहीं है, मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए, इसकी सजा कम होनी चाहिए, इसको उम्र कैद की सजा दे दो लेकिन इसको फांसी की सजा मत दो। दोस्तों क्या होता है कि फांसी की तो सजा उस दिन रोक दी गई, लेकिन वो कैदी मगन लाल आज भी जेल में है और इंतजार कर रहा है कि पता नहीं कब मुझे कौन सी सजा सुना दी जाए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि भाई आपको परेशान करना। हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि भाई जो इस शराब होती ना, शराब और क्रोध, जिसने इन दोनों को पाल रखा अगर अपने अंदर, वो तो बर्बाद होके ही रहेगा। दोस्तों शराब पी के इंसान कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं बोल सकता है। क्रोध में भी इंसान कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, और जिसने शराब पीना शुरू कर दिया तो क्रोध तो अपने आप आ जाएगा। शराब एक बहुत बड़ी बुराई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो, अपने घर को देखो, परिवार को देखो, जिंदगी संभालो अपनी। अगर शराब के आदी हो जाओगे, इस नशा के आदी हो जाओगे, तो तुम्हारा कब क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाए इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस मगन लाल ने अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों को तो मार ही दिया, बीवियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, प्लस अपनी भी बर्बाद कर दी, सिर्फ और सिर्फ शराब के चलते। सभी से हम कहना चाहते हैं कि भाई इस शराब के नशे से दूर हो जाओ, इसको अपने पास फटकने तक ना दो। ये बहुत बड़ी बुराई है। अगर ये तुम्हारे पास आ गई तो तुम ये सोच लो कि अब मेरी बर्बादी शुरू है, पक्की है मेरी बर्बादी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।